आज की वीडियो होने वाली है कि हम बच्चों को टेबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे पढ़ाएं, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटे होते हैं और उन्हें जब हम टेबल स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को कई बार ना कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। 2 2 जा 4 और 3 जा 6 क्यों होता है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों का कैसे क्लियर करें, तो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़, कुछ शीट्स शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू बच्चों को बहुत ही आसानी से हम टेबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हो सकता है आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ लिखने के लिए काम आती है। लेकिन बच्चों का जो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, और अल्टीमेटली बच्चे को याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होता है और तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है सीखने में, और अल्टीमेटली याद तो उन्हें करना ही है। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप स्टार्टिंग से बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टेबल और उसका कॉन्सेप्ट कैसे समझा सकते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और एक बात कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइए। अगर मुझसे कुछ हेल्प हो सकी आपकी तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जब भी आप अपने बच्चे को टेबल पढ़ाना स्टार्ट करें, उनके साथ कुछ एक्टिविटी करें, क्योंकि बच्चे जब एक्टिविटी के थ्रू पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा इनकरेज होते हैं पढ़ने के लिए और उनका मन भी लग जाता है। तो जब भी टेबल पढ़ाएं तो मैं एक एक्टिविटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उस टाइप की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पेंसिल्स ली है, आप घर की स्पून ले सकते हैं या फिर आपके घर में पेन हो वो ले सकते हैं, कुछ स्टिक्स वगैरह हो वो ले सकते हैं, जो भी ज़्यादा हो आपके पास वो ले लीजिए। फिर बच्चों को उन्हें 2 और 2 का ग्रुप बनाने को बोलिए। जैसे यहाँ पे 2 पेंसिल्स हो गई, अगेन 2 पेंसिल्स हो गई, इस तरह से। इस तरह से पेंसिल्स को अरेंज करने को बोलिए, 2 2 का ग्रुप बनाने को बोलिए और बच्चे को ऐड करने को बोलिए, क्योंकि एडिशन तो उन्हें आ ही रहा है, तो उन्हें ऐड करने को बोलिए। जैसे यहाँ पे 2 पेंसिल्स और 2 पेंसिल्स हुए, अब कितने हो गए 4, मतलब 2 और 2 कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। और 2 ले लिया तो अब कितने हो गए 6 हो गए, और 2 लिया तो कितने हो गए 8 हो गए। तो बच्चों को इस टाइप से ग्रुप को ऐड करने को उन्हें बोलिए। तो इस तरह आप 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप बनाइए, 5 का ग्रुप, एटलीस्ट 5 तक के जितनी भी मैं यहाँ पे आपके साथ शीट शेयर कर रही हूँ वो 5 तक के टेबल के लिए ज़रूर आप अप्लाई करिए। उससे बच्चों का काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टेबल सीखने में आसानी होगी और क्या कॉन्सेप्ट है टेबल का वो उन्हें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और फिर आगे की टेबल आप उन्हें टेबल के थ्रू से आप पढ़ना भी सिखाएंगे तो वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे उन चीज़ों को। उस एक्टिविटी को करने के बाद आप इस टाइप की शीट बच्चों को बना के दीजिए। यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स बनाई, कोई भी पिक्चर बना दीजिए। 2 2 के ग्रुप में होनी चाहिए वो, और उसमें एडिशन करने को बोलिए। जैसे जो एक्टिविटी हमने की है उसी को हम पेपर पे कैसे बच्चों को कराएं। तो यहाँ पे 2 है, 2 का एक ग्रुप है तो कितनी चॉकलेट है 2 ही है, और 2 और 2 का ग्रुप आ गया, कितनी चॉकलेट हो गई है 4, और 2 चॉकलेट थी, अगेन 2 तो थी और 2 आ गई, अब कितनी हो जाएगी 6। इस तरह से ऐसा आप बच्चों को बना के दीजिए और यहाँ पे उनको एटलीस्ट ये नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोलिए। तो जब बच्चे ये नंबर्स देखेंगे बार बार तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप 2 का टेबल पढ़ाएंगे। सेकेंड सीट में जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें बच्चों को ये बोलना है कि 1 से 20 तक आप नंबर लिख दीजिए, और फिर उसमें बोलिए कि हर सेकेंड नंबर को उसे कलर करना है। 2 2 के बाद सेकंड नंबर क्या आएगा 4, अगेन छोड़ा, फिर 6 आया, फिर एक एक को स्किप करते हुए क्या आया। फिर उन्हें 2 के टेबल में वही नंबर दिखाइए साथ में कि देखो 2 के टेबल में यही नंबर्स होते हैं। इसी तरह आप 1 से 30 तक का लिख के हर तीसरे नंबर को अगर कलर करने को बोलेंगे और फिर बच्चों को कंपेयर करके दिखाएंगे कि देखो 3 का जो टेबल होता है यही यही नंबर होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा ये ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि कैसे जो हमारी टेबल होती है वो कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ का टेबल हो, 8 का टेबल है या फिर 10 का टेबल है, तो वो कितने कितने के गैप में नंबर होते हैं, ये बच्चों को इससे क्लियर होगा। नेक्स्ट शीट ये है कि जब बच्चों को आप टेबल पढ़ना सिखा रहे हैं, टेबल कैसे बच्चा रीड करे, तो इस टाइप की वर्कशीट आप उन्हें बना के दीजिए और उन्हें समझाइए कि जैसे 2 का ग्रुप है और 2 एक बार ही वो ग्रुप के आगे और कोई ग्रुप नहीं है, एक बार ही आता है, तो 2 1s are 2, 2 एक बार आया, 2 1s are 2। फिर इसी तरह 2 का 2 ग्रुप है, मतलब 2 और 2 प्लस में भी अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 4, और 2 इंटू 2 2 है, 2 बार आ रहा है, 2 इंटू 2 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4। फिर ऐसे 2 + 2 + 2 6, 2 + 2 + 2 6, 2 2 के ग्रुप हैं। टोटल कितने हो गए, हम अगर टोटल देखें इसका तो 6 हो गया, लेकिन ये ग्रुप कितने ग्रुप हैं, तो 3 ग्रुप हैं। 2 इंटू 3 = 6, 2 3s are 6, 2 3s कितने ग्रुप है 3s, 2
3s आर 6। फिर 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 + 2 कितने हुए? 8। 2 × 4 तो 8, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप से भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई बोलेंगे 2 × 4 = 8। 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8। इस तरह बच्चों को समझाएं। फिर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितने हुए? 10, लेकिन ग्रुप कितने हैं? 5। 2 × 5 × 2, 2 × 5, 2 × 5 = 10। 2 5s are 10, 2 5s are 10। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 12। 2 6 are कितने हैं? 2 6 are, 2 6 are 12। इसी तरह बच्चों को पूरी टेबल 10 तक समझाएं। 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। और इस टाइप की एक्टिविटी जब करें तो कम से कम बच्चों को 5 की टेबल तक जरूर समझाएं। ये पूरी एक्टिविटी इस तरह से लिख के 2 का सीख गया तो फिर 3 का आप इस तरह बना के सिखाइए। बच्चा 3 का सीख गया तो 4 की ग्रुप आप इस तरह बना के दीजिए बच्चों को, उसकी टेबल समझाइए। मतलब 5 तक की एक्टिविटी आप इस तरह अगर करते हैं तो बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी टेबल को समझने में। फिर इसके बाद टेबल्स लिखिए और बच्चे को एक एक बार बार उसे साथ में बोलने को बोलिए। जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। बार बार बच्चे को पढ़ाइए इस चीज़ को। एक दिन में नहीं याद होगा बच्चे को, वो नहीं पढ़ेगा, एक दिन में नहीं पढ़ पाएगा। तो आप 3 के ग्रुप में पढ़ाइए, या ऐसा कर सकते हैं आप 5 आज पढ़ाइए, फिर आगे का 5 उसे जब ये याद हो जाए, समझ में आ जाए तो उसे आगे का पढ़ाइए। इस तरह धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे को बार बार मेमोराइज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे को याद भी हो जाता है तो भी आप बीच बीच में उससे पूछते रहिए। कुछ भी आप काम कर रहे हैं घर पे तब आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरी है क्विकली उस चीज़ को याद आना। जैसे बच्चा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लिखने के हज़ारों ट्रिक मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे को अल्टीमेटली याद ही करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वो कोई भी सम, कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर पाए। तो उसे याद करना ही पड़ेगा ये चीज़। लेकिन जब बच्चा, जो मैंने अभी वर्कशीट आपके साथ शेयर की, उस टाइप की वर्कशीट अगर बच्चे को आप बना के देते, उस टाइप से आप पढ़ाते हैं बच्चे को, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है कि ये, जैसे अगर 9 का टेबल हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को भले ही हम अगर 5 तक का भी हम उस टाइप से वर्कशीट के थ्रू बच्चे को पढ़ा देते हैं, फिर हम 8 का पढ़ाएं, 7 का पढ़ाएं, लेकिन बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, टेबल में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो बच्चे का उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन फिर भी बच्चे को याद तो करना ही पड़ेगा, तो बीच बीच में उन्हें याद कराते रहिए और बीच बीच में उनसे पूछते रहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं कभी भी आप उनसे पूछिए, चलो अपन 2 की टेबल मेमोराइज़ करते हैं या 3 का फिर से रिवाइज़ करते हैं। कितना भी याद हो बच्चे को, बीच बीच में आप उसे रिवाइज़ करते रहिए। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। बच्चे को हम टेबल कैसे स्टार्ट करें पढ़ाना, कैसे उसे समझाएं। बहुत ही स्लोली प्रोसेस से उसे पढ़ाइए, बहुत स्लोली प्रोसेस से, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसमें बच्चों से रिलेटेड आती है बहुत सारी वीडियोस। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोस आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।